हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। कॉमर्स 4 सब्जेक्ट हमने शुरू कर दिया है, जो है आपके SY BCom में 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज रहेगा लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हमें स्टडी करना है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इम्पॉर्टेंस। सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन हमने समझ लिया ऑलरेडी कि क्या होता है प्रोडक्शन। बहुत इजी है उसका मीनिंग समझना कि इनपुट है, रॉ मटेरियल है, उसे कन्वर्ट किया जा रहा है आउटपुट में, फिनिश गुड्स में, ठीक है, ताकि कंज्यूमर उसे यूज़ कर सके। अब उस चीज़ को हम कहेंगे प्रोडक्शन, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, राइट। अभी इस प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है एंड कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। तो अभी उस चीज़ों का हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंस पढ़ना है सबसे पहले तो, कि क्यों प्लानिंग करना ज़रूरी है, क्यों कंट्रोलिंग करना ज़रूरी है। प्लानिंग यानी कि क्या? अब ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो बेसिक हम उसका मीनिंग कहें तो वो हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ प्लानिंग। कुछ चीज़ें हम पहले से एडवांस में सोच के रखते हैं, डिसाइड कर लेते हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या करना है, उसे हम प्लानिंग कहेंगे। एंड दूसरा कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने प्लानिंग कर दिया है और हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो फिर प्लानिंग का कोई हम कहेंगे कि प्लानिंग की कुछ इफ़ेक्ट नहीं आएगी, राइट। तो प्लानिंग जो हम करते हैं वो प्लानिंग सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो हमें देखना है, चेक करना है, उसे हम कंट्रोलिंग कहेंगे। तो जितना प्लानिंग ज़रूरी है उतना ही कंट्रोलिंग भी ज़रूरी है। तो प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन जब होता है तो उसके लिए भी प्लानिंग करना ज़रूरी है एंड कंट्रोलिंग करना भी साथ ही में ज़रूरी है। प्रोडक्शन हमने पढ़ा, सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, सबका ही प्रोडक्शन हुआ है, इनपुट से आउटपुट में वो कन्वर्ट हुई है, तभी जाके हम यूज़ कर पा रहे हैं। हम कोई बड़ी चीज़ कहे, कार कहे, बाइक कहे, AC कहे, या कोई छोटी चीज़ हम कहे, हम ये पेन कहे, पेंसिल कहे, बॉटल कहे, सारी चीज़ें प्रोडक्शन हुई है तब जाके हम उसे यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी जो भी प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है, उसने जब वो चीज़ें प्रोडक्शन की होगी तो उसके पहले कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो प्लान किया होगा। क्या क्या चीज़ें प्लान की होगी कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है गुड्स, ठीक है, कितना मटेरियल चाहिए होगा, किस प्रोसेस से हम बनाएंगे, ये सारी ही चीज़, कब बनाना है, कब प्रोडक्ट्स रेडी हो जाने चाहिए, सारी चीज़ें एडवांस में सोच ली होगी, उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग। अब साथ ही अब प्रोडक्शन प्लानिंग कर दिया तो अब प्लानिंग कर दिया है, प्रोडक्शन शुरू हो गया है, तो रेगुलरली चेक करना भी ज़रूरी होगा कि एज़ पर प्लानिंग हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने जो चीज़ें सोची थी, जो प्रोडक्ट सोचे थे, वो बन रहे हैं या नहीं, उसी डिज़ाइन के बन रहे हैं या नहीं, उसी क्वांटिटी के बने हैं या नहीं, या फिर ऑन टाइम बन पा रहे हैं या नहीं, ये सारी ही चीज़ें चेक की जाएगी। उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन कंट्रोलिंग, ठीक है। अभी इन चीज़ों का हमें इम्पोर्टेंस देखना है यहाँ पे कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करना क्यों ज़रूरी होगा प्रोडक्शन के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है वो देख लेते हैं। सो प्रोडक्शन प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। देखिए, प्रोडक्शन प्लानिंग किसे कहा गया है? कुछ डिसाइड करना है इन एडवांस रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होने वाली है फ्यूचर में, उसके लिए हम अभी से कुछ एडवांस में डिसाइड करेंगे। नाउ इट इन्वॉल्व्स 2 मेन स्टेप्स। प्लानिंग में 2 चीज़ें आने वाली है, 2 मेन स्टेप्स आने वाले हैं, जो है रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। इसका मीनिंग हम डिटेल में करेंगे, आगे के टॉपिक में आने वाला है। In general, production planning involves following decisions. अभी कौन कौन से डिसीजंस लेने होंगे प्लानिंग में, वो डिसीजन हम देखते हैं। What to produce, क्या बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। जो भी प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है,
वो काफ़ी कुछ रिसर्च करेगा, मार्केट में काफ़ी कुछ स्टडी करेगा, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ मच यानी क्वांटिटी की बात करेंगे कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हम कितनी क्वांटिटी बनाएंगे, हमारी कैपेसिटी क्या है। हाउ मच टू प्रोड्यूस। थर्ड इज़ व्हेन टू प्रोड्यूस। अब ये भी ज़रूरी है, कब प्रोड्यूस करके देना है प्रोडक्ट, कब बना के देना है। ठीक है, जैसे फेस्टिवल्स के टाइम पे हम कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज़ करना चाहते हैं तो भाई उसके उस टाइम नहीं बना और उसके बाद बना तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या फिर बहुत जल्दी हमने कोई प्रोडक्ट्स बना लिए तो भी ये भी कोई बात नहीं हुई। ऐसा भी हो सकता है कि जब डिमांड आएगी उस टाइम फैशन चली गई हो, आउटडेटेड हो गया हो प्रोडक्ट, ऐसा भी होना चाहिए, हो सकता है। तो व्हेन टू प्रोड्यूस, कभी प्रोड्यूस करना है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं अलग अलग डिवीज़न में। ठीक है, तो कौन सा डिवीज़न, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन डिवीज़न होगा। तो अब वहाँ पे भी हमने किसे रिस्पॉन्सिबल किया है प्रोडक्शन के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए डिसीजन लिया जाएगा इन एडवांस, उसे हम कहेंगे प्लानिंग। अभी बात करते हैं कंट्रोलिंग की। तो प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व्स monitoring actual production and taking timely corrective measures to overcome deviations। देखिए कंट्रोलिंग क्या रहेगा, प्रोडक्शन कंट्रोल क्या रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मॉनिटरिंग चेक करना है। एक्चुअल प्रोडक्शन को किसके साथ चेक किया जाएगा, जो हमने प्लान किया था। हमने प्लान किया था कौन से समय पे प्रोडक्ट बनना चाहिए। मान लो दिवाली के टाइम पे हमने सोचा है कुछ प्रोडक्ट्स बना देने हैं, तो फिर दिवाली तक बनने चाहिए, क्या क्वांटिटी में बनने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पहले सोच के रखी थी एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। तो उस प्लानिंग के साथ हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन को एंड टेकिंग टाइमली करेक्टिव मेजर्स। करेक्टिव मेजर्स लेंगे। क्यों करेक्टिव मेजर्स लेंगे, अगर कोई डेविएशन आता है तो डेविएशन का मतलब डिफरेंस, जो प्लान किया था एंड एक्चुअल प्रोडक्शन दोनों को हमने कंपेयर किया, तब अगर कोई डिफरेंस आ रहा है, नेगेटिव डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एज़ पर प्लानिंग कम प्रोडक्शन हुआ है या ऑन टाइम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं। Now it involves two main steps, dispatching and follow-up। यहाँ पे दो मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप। इनका मीनिंग हम करेंगे इन डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में, ये भी आगे आने वाला है डिटेल में। सो डिस्पैचिंग एंड फॉलोअप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, ये दो स्टेप्स रहेंगे इन प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इम्पॉर्टेंस पढ़ना है हमें, क्यों प्लानिंग करना ज़रूरी है, क्यों कंट्रोलिंग करना ज़रूरी है। नाउ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहला उन लोगों ने हमें दिया हुआ है इम्पॉर्टेंस, जो है अधेरेंस टू क्वालिटी। यानी कि हमने अगर पहले से प्लान किया हुआ है प्रोडक्शन को, एंड दूसरा हम प्रोडक्शन कंट्रोल भी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं रेगुलर टाइम पे, तो हम सही क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, अभी कोई भी बिज़नेस ले लो, एनी बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले लो या कोई भी एनीथिंग, FMCG गुड्स ले लो। ठीक है, तो हम देखते हैं, नोटिस करते हैं, हम एज अ कंज्यूमर हम भी चाहते हैं कि हमें कुछ क्वालिटी पसंद आ गई किसी प्रोडक्ट की और हम रेगुलरली ले रहे हैं उसे, तो हमें सेम क्वालिटी का गुड्स ही मिलता रहे या उससे अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिले, ऐसा हमेशा ही हम सोचते हैं। ठीक है, तो ये अधेरेंस टू क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए, यानी कि अच्छा ही गुड्स हमेशा प्रोड्यूस करते रहना चाहिए। तो अगर ये
अच्छा गुड्स, अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाते ही रहना है, तो भाई पहले से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंड साथ ही प्लानिंग के बाद जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसे कंट्रोल करना है, यानी उसे चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। ना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फैसिलिटेट्स क्वालिटी इम्प्रूवमेंट as necessary checks are undertaken at regular interval. The company makes every possible effort to develop quality consciousness in the employees. कंपनी क्या करेगी, अभी जो भी टॉप लेवल पे जो लोग काम करते हैं वो खुद तो प्रोडक्शन नहीं करने जाएंगे, वो खुद तो मशीन पे बैठ के मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, एम्प्लॉयज़ करने वाले हैं, ठीक है, जो प्रोडक्शन के एम्प्लॉयज़ है वो। तो उन लोगों में क्वालिटी कॉन्शियसनेस लाना बहुत ज़रूरी होगा। एम्प्लॉय को ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि उन्होंने क्वालिटी गुड्स ही बनाना है, क्योंकि अगर क्वालिटी गुड्स नहीं होगा तो कस्टमर फिर दोबारा से उस बिज़नेस के पास से गुड्स लेना पसंद नहीं करेंगे। ना क्वालिटी कॉन्शियसनेस इज़ डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग सेशंस, सजेशन स्कीम, क्वालिटी सर्कल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें करके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड दूसरा, एम्प्लॉय के अंदर क्वालिटी कॉन्शियसनेस लाई जा सकती है। एक तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं एम्प्लॉयज़ को, सजेशन स्कीम रख सकते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ खुद ब खुद सजेस्ट करें कि प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। क्वालिटी सर्कल्स बना सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी सर्कल्स बना के वहाँ पे डिस्कशन किया जा सकता है कि प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट, क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी में। तो ये सारी ही चीज़ें करके एम्प्लॉय के अंदर कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है क्वालिटी के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट। बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, अभी हमने देखा कि प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन करने वाला है, एम्प्लॉयज़ करने वाले हैं, ठीक है, प्रोडक्शन वो लोग करेंगे एक्चुअल में। तो अब उन्हें कैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, बेटर, अच्छा, ठीक है। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, चलिए अभी हम ऐसा कहें वहाँ की लाइटिंग्स अच्छी है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, ठीक है, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं वो सही से है, प्रॉपर चेयर्स है बैठने के लिए, सारी चीज़ें फैसिलिटी बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो फिर एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर सकता है, अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें करनी हो तो प्रोडक्शन को पहले से प्लान करना बहुत ज़रूरी है। नाउ इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोवाइड्स बेटर वर्क एनवायरनमेंट टू द वर्कर्स। वर्कर्स गेट इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर वर्किंग आवर्स, लीव हॉलीडेज, इंक्रीज्ड वेजेस एंड अदर इंसेंटिव्स। देखिए पहले से ही प्रोडक्शन को प्लानिंग कर दिया है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वर्कर्स को ऐसा नहीं होगा कि शुरू में काम कम है और बाद में उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया प्रोडक्शन का, वो सारी चीज़ नहीं होगी। उनको बराबर से काम उनका सोचा जाएगा, कौन से टाइम पे कितना काम करना है, सो उन्हें प्रॉपर लीव्स मिलती रहेगी, हॉलीडेज़ मिलते रहेंगे। साथ ही अगर बराबर से प्रोडक्शन हो रहा है, सप्लाई मार्केट में अच्छे से जा रही है, तो कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो वेजेस इंक्रीज़ हो सकते हैं, सैलरीज बढ़ सकती है और दूसरे इंसेंटिव्स भी उन्हें मिल सकते हैं। ना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इनेबल्स द कंपनी टू ऑपरेट एट अ हायर लेवल of efficiency, which in turn leads to higher performance in terms of sales, profit and market share. Yes, प्रोडक्शन प्लानिंग अच्छा है, साथ ही कंट्रोलिंग भी अच्छा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, ज़्यादा सेल्स करेगी, ज़्यादा प्रॉफिट करेगी, मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है ना। अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, अब ये जो प्रॉफिट बढ़ा है तो अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स is utilized for improvement in working condition, payment of higher wages, salaries etc. ये प्रॉफिट को कंपनी एम्प्लॉयज़ के अच्छे के लिए भी यूज़ करती है, ठीक है, हायर वेजेस देती है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देती है ताकि वो लोग और अच्छे से काम कर सके, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे तो ऑफ कोर्स वापस से फ़ायदा तो बिज़नेस का भी
होने ही वाला है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इम्पोर्टेंस। ना थर्ड वन इज कॉस्ट रिडक्शन। देखिए, कॉस्ट रिडक्शन की बात की है तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, प्रोडक्शन कंपनी हो, तो वो क्या सोचेगी? कॉस्ट रिडक्शन के बारे में तो सोचेगी। अभी मार्केट में जो गुड्स जाने हैं, जो गुड्स बिजनेस बना रहा है, वो तो सभी कंपनियों के सेम ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के ही होंगे। ठीक है, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट ले लें, हम कहें कार है या एसी है या एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, कोई सोप है या शैम्पू है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा क्वालिटी में। बाकी तो सब लोग बेसिक क्वालिटी तो सबका सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, तो अभी वही क्वालिटी का गुड्स बनाना है, लेकिन कंपनीज क्या ट्राई करेगी कि उसके सामने कॉस्ट रिडक्शन होता रहे, कम कॉस्ट में वो अच्छा प्रोडक्ट बना सके। तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग कंपनी सोच लेगी कि उन्हें कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, इन्वेंट्री कितना मेंटेन करना है, लेबर कितने रखने हैं, कौन सा मशीनरी यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें प्लानिंग के टाइम पे ही डिसाइड हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंपनी या बिजनेस कॉस्ट रिडक्शन बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें पहले ही प्लान की है। Nowadays it is of utmost importance to reduce production cost. Therefore, there must be proper control over production cost. For instance, the production manager must ensure proper level of inventory to reduce inventory cost. यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल इन्वेंट्री का दिया है, स्टॉक का। मैनेजर क्या करेगा? स्टॉक को सही लेवल पे मेंटेन करने की ट्राई करेगा, यानी कि ओवर स्टॉक भी नहीं किया है, अंडर स्टॉक भी नहीं किया है। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, सही लेवल का स्टॉक है तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ती, कम कॉस्ट में काम हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। Now over inventory blocks working capital and also results in wastages. अगर ओवर इन्वेंट्री कर दिया है, यानी कि ज़्यादा स्टॉक हमने ला के रख दिया है बिजनेस प्लेस पे, ठीक है, अभी चाहिए उससे भी ज़्यादा हमने रखा हुआ है, तो क्या होगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वर्किंग, और उस पे से वो स्टॉक लाने के जो हमारे पैसे लग गए वहाँ पे भी अननेसेसरी पैसे चले गए, तो वर्किंग कैपिटल हमारा वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। नाउ द प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट कंट्रोल प्रोडक्शन overheads including labor cost. Now there is a need for proper maintenance of machines so as to avoid the problem of machine breakdown and thereby reducing loss on account of machine downtime. Effective cost management gives competitive advantage in the market. जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री की बात की है कि सही लेवल पे इन्वेंट्री मेंटेन करना है, ओवर इन्वेंट्री भी नहीं होना चाहिए, अंडर इन्वेंट्री भी नहीं होना चाहिए, तो सेम वैसे ही बाकी सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी। एम्प्लॉयज़ भी रिक्वायर्ड हो उतने ही रखने हैं बिज़नेस में, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। मशीन्स को मेंटेन करना है सही तरीके से, ठीक है। अगर मशीन को मेंटेन नहीं किया है तो अभी तो पैसे बच गए, लेकिन जब मशीन ब्रेकडाउन हो जाएगा तभी कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी, ठीक है, रिपेयर कॉस्ट हो जाएगी, साथ ही उस टाइम प्रोडक्शन अटक जाएगा तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो ये सारी ही चीज़ें ध्यान रखनी है प्रोडक्शन मैनेजर ने, ताकि कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हो पाए। सो थर्ड इम्पॉर्टेंस हमने देखा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का। ना फोर्थ वन इज डिलीवरी शेड्यूल्स। डिलीवरी शेड्यूल्स, मार्केट में जब रिक्वायरमेंट है कस्टमर को उसी टाइम गुड्स मिलना चाहिए, ठीक है। मान लो क्रिसमस आ रही है तो उस समय जो भी प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे अभी उस समय हम नहीं डिलीवर कर पाए, उसके बाद में डिलीवर किया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई ख़रीदेगा ही नहीं उस टाइम। तो डिलीवरी शेड्यूल, प्रोडक्शन अगर सही से प्लान किया है तो ऑन टाइम हम डिलीवर कर सकते हैं मार्केट में गुड्स को, ठीक है। और ऑन टाइम अगर हम गुड्स दे रहे हैं तो ऑफकोर्स कंज्यूमर के माइंड में भी अच्छा इंप्रेशन रहेगा हमारे बिज़नेस का,
और वो कंज्यूमर हमारे लिए लॉयल बन जाता है फिर। ना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंश्योर्स अडेरेंस टू प्रॉम्प्ट डिलीवरी शेड्यूल्स। सही से प्लान किया है तो फिर हम बराबर से ऑन टाइम डिलीवरी कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। ना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल फैसिलिटेट्स रेगुलर and steady flow of production as per schedules. Now therefore the company is in a position to supply the goods in the market on time. Delivery on time generates goodwill and consumer satisfaction. देखिए सही समय पे अगर मार्केट में गुड्स डिलीवर हो रहे हैं तो उसकी वजह से कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई हमें चाहिए था उस टाइम गुड्स अवेलेबल हो गया, और उस कंपनी की रेपुटेशन इमेज बढ़ जाती है कंज्यूमर के माइंड में। चलिए ये बात हो गई फोर्थ इम्पॉर्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं हम एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेस। एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेस, एस्टिमेट सोचेंगे हम फ्यूचर के बारे में, अंदाज़ा लगाएंगे किस चीज़ का, रिसोर्सेस के बारे में कि कितने रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अभी जैसे कि मान लो हम कहीं घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं पिकनिक, तो हम एस्टिमेट तो लगाएंगे जैसे कि चलो उस समय हमारा कितना खर्चा होगा, होटल का खर्चा कितना होगा, ट्रैवलिंग कितना होगा, सोचेंगे हम। ठीक है, एक्चुअल नहीं है लेकिन फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, हम सारी चीज़ें हम सोचेंगे। सेम वैसे ही एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन करना है तो वहाँ पे भी रिसोर्सेज तो रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे। ऑफ कोर्स पैसे चाहिए होंगे, लेबर चाहिए होंगे, ठीक है, लैंड चाहिए होगी, और भी सारे रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होंगे। सारे रिसोर्सेज होंगे तभी जाके प्रोडक्शन हो पाएगा, राइट। तो अभी इसका एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है, और वो हम कब कर सकते हैं? एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग। Now production planning and control has to estimate the required resources like man, material, etc. Now the estimate of quantity and quality is made on the basis of anticipated demand or sales forecast. अब ये जो हम एस्टिमेट करने वाले हैं, फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हैं कि कितने रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, तो वो हम किस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं? फ्यूचर में कितनी डिमांड आएगी या सेल्स फोरकास्ट, कितनी डिमांड होगी और हम कितना सेल्स हमारा होगा, कितना हम कर पाएंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि रिसोर्स हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे। Now based on the anticipated demand, the production manager plans and makes arrangement of required resources. ठीक है, फ्यूचर के बेस पे, एंटिसिपेटेड डिमांड के बेस पे क्या होगा, डिसाइड किया जाएगा कि कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। जैसे अभी हम बात कर रही है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स उस समय क्या होता है, ज़्यादा लोग बाइंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, तो वो लोग क्या करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे कि चलो डिमांड फ्यूचर में कितनी हो सकती है, कितना उस समय हमें सेल्स करना है, तो उसके बेसिस पे वो लोग काफ़ी सारी रिसोर्सेज पहले ही सोच लेंगे कि हमें रिसोर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ और हमें अपॉइंट करने होंगे, कितने रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, कितनी जगह और रिक्वायर्ड होगी, कितना स्टॉक ला के रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का एस्टिमेट किया जाएगा एंटिसिपेटेड डिमांड के बेसिस पे। ठीक है, तो ये बात हो गई एस्टिमेट ऑफ रिसोर्सेज, 5th पॉइंट। 6th is facilitates teamwork. टीमवर्क, बिजनेस क्या है? एक टीम है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स काम करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो अब ये लोग कैसे काम करने चाहिए? टीम बन के, टीम वर्क अच्छा रहेगा तो बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है। तो अभी ये जो टीम वर्क लाना है बिज़नेस में, तो अगर हमने प्रोडक्शन प्लानिंग अच्छे से किया है, कंट्रोलिंग अच्छे से किया है, तो हम टीम वर्क ला सकते हैं बिज़नेस में, क्योंकि प्रोडक्शन सही से प्लान किया है। उसके बेसिस पे प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा,
बराबर से वो फाइनेंस मैनेजर के साथ काम कर पाएगा कि भाई हमें कितने पैसे चाहिए। बराबर से वो मार्केटिंग डिवीज़न के साथ अच्छे से काम कर पाएगा कि चलो हमारा प्रोडक्शन हमने प्लान किया है, उस हिसाब से आपको मार्केटिंग करना है। तो सब कुछ सारी चीज़ें सही सही जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे और उनके बीच में टीम वर्क बढ़ेगा। सो नाउ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल facilitates teamwork in the organization. The production manager works in cooperation with the other functional departments such as finance, marketing, human resource, etc. प्रोडक्शन मैनेजर सबसे कनेक्टेड रहेगा, उसे प्रोडक्शन करना है तो उसे एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे, ह्यूमन रिसोर्स पैसे भी चाहिए होंगे, गुड्स का मार्केटिंग भी करवाना है, सारी चीज़ों सारे डिपार्टमेंट से वो कनेक्टेड रहेगा। तो उसने प्रोडक्शन प्लानिंग सही से किया है तो वो सबके साथ काम भी अच्छे से कर पाएगा। नाउ द प्रोडक्शन मैनेजर सेट्स द प्रोडक्शन टारगेट्स in consultation with the other functional departments. Now once the production targets are set, the production manager provides direction to the production employees to produce the right amount of units in terms of quality and quantity and at the right time. यहाँ पे हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात की, लेकिन एक बार जब प्रोडक्शन टारगेट डिसाइड हो जाएगा उसके बाद सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो वो उसके एम्प्लॉयज़ से भी, प्रोडक्शन मैनेजर उसके एम्प्लॉयज़ को टारगेट बता ही पाएगा और उनसे भी अच्छे से काम करवा के ले पाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, टीम वर्क अच्छा हो जाएगा बिजनेस में। ना नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल की बात करेंगे तो बिजनेस की गुडविल कब बढ़ती है मार्केट में, जब बिज़नेस सही सही अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स ऑन टाइम दे रहा है, कस्टमर को राइट प्राइस पे दे रहा है, तो ऑफ कोर्स बिज़नेस की गुडविल बढ़ने वाली है। लेकिन अगर ये चीज़ करनी है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स देना है कंज्यूमर को राइट प्राइस पे राइट टाइम पे, तो क्या करना ज़रूरी होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तभी जाके अच्छे से गुड्स मिलेगा कंज्यूमर को एंड उनके माइंड में बिजनेस की गुडविल बढ़ जाएगी। सो नाउ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एम्स एट जनरेटिंग गुडविल और कॉर्पोरेट इमेज ऑफ द फर्म। द कॉर्पोरेट इमेज कैन बी डेवलप्ड इन द माइंड्स ऑफ द customers by providing quality goods at the right prices and at the right time. ये तीनों चीज़ें जब होंगी तब बिजनेस की हम कहेंगे गुडविल बढ़ेगी इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स. नाउ ऑल्सो इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल leads to higher performance of the organization and therefore the image of the firm improves in the minds of the various stakeholders including shareholders, suppliers, dealers, etc. यहाँ हमने बात की गुडविल की इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स. यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स की, यानी कि एम्प्लॉयज़ है, शेयर होल्डर्स है, सप्लायर्स है, डीलर्स है वगैरह. ठीक है, बिज़नेस अच्छे से काम कर रहा है, क्वालिटी गुड्स दे रहा है राइट टाइम पे राइट प्राइस पे, तो ऑफकोर्स सेल्स बढ़नी है बिज़नेस की, प्रॉफिट भी बढ़ना है. तो प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या होगा, स्टेक होल्डर्स के माइंड में गुडविल बढ़ती है बिज़नेस की. ठीक है, चलिए ये हो गया सेवेंथ इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट इज हायर प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी का मतलब अभी हम ऐसे कहे कि दो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो ए है और बी है. ठीक है, तो ए है उसने 2 घंटे में 4 चैप्टर्स पढ़ लिए और बी है उसने 2 घंटे में 2 ही चैप्टर पढ़े. तो भाई प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है, क्योंकि उसने 2 आवर्स में 4 चैप्टर्स कर लिए. ठीक है, यानी कि इनपुट के सामने आउटपुट कितना है. इनपुट कितना था, दोनों को 2-2 घंटे मिले पढ़ने के लिए. आउटपुट क्या रहा, एक ने 4 चैप्टर्स किए, एक ने 2 चैप्टर्स ही किए. ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी को हम क्या कहेंगे कि इनपुट सेम है, सेम लेवल ऑफ इनपुट में कौन ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, हम उसे कहेंगे उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है. तो अभी यहाँ पे
हायर प्रोडक्टिविटी, अगर प्रोडक्शन का प्लानिंग पहले से ही किया गया है एंड अच्छे से कंट्रोलिंग किया जा रहा है उसका, तो बिज़नेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी कि जो भी इनपुट्स बिज़नेस यूज़ कर रहा है, रिसोर्सेज बिज़नेस यूज़ कर रहा है, हम कहें पैसे है, फाइनेंस है, मशीन्स है, रॉ मटेरियल है, एम्प्लॉयज़ है, तो वो इनपुट यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बिज़नेस अचीव कर सकता है। ठीक है, अगर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग किया हुआ है तो। सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एम्स एट हायर प्रोडक्टिविटी। नाउ प्रोडक्टिविटी इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। ठीक है, कितना आउटपुट मिला इनपुट के अगेंस्ट। नाउ अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म कैन गेट हायर आउटपुट एट लोअर इनपुट, thereby resulting in higher productivity. This is because a firm with the help of proper production planning and control can obtain right resources, reduce wastage and improve quality and quantity of production. बिजनेस प्लानिंग करके ये सारी चीज़ें कर सकता है, वेस्टेज कम कर सकता है, कम प्राइस पे रिसोर्सेस अवेलेबल कर सकता है, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, उस इन सारी वजह से क्या, चीज़ों की वजह से क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी आती है बिजनेस में। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन लेबर प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी की बात की है, लेकिन लेबर प्रोडक्टिविटी यानी कि जो लोग एम्प्लॉयज़, जो लेबर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके प्रोडक्टिविटी के बात की है। मतलब कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग काम कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे। पहले से प्लानिंग किया हुआ है तो प्रोडक्शन प्लानिंग में मान लो ऐसे सोचा हुआ है, 6 मंथ का प्लानिंग किया है तो एवरी मंथ के लिए सोच लिया कितना कितना प्रोडक्शन करना है, तो एम्प्लॉयज़ भी अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे से आउटपुट दे पाएंगे। अगर मान लो प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं किया हुआ है, शुरू में कम काम किया और बाद में बहुत प्रेशर आ गया पीछे के महीनों में, 2 महीनों में, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसीलिए प्रोडक्शन प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो नाउ देयर इज़ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर इफ़ रिक्वायर्ड, नेसेसरी ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू द वर्कफोर्स। ट्रेनिंग भी दी जा सकती है लेबर को। बेनिफिट ऑफ प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस आर पास्ड ऑन टू द वर्कर्स in form of increased wages and other incentives, thus workers are motivated to improve productivity. अगर उनको हम कहें बेनिफिट पास ऑन किए जाए, बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है, अच्छे से प्रॉफिट कर रहा है, तो वो प्रॉफिट का बेनिफिट उन्हें भी दिया जाए, उनकी सैलरीज बढ़ाई जाए, वेजेस बढ़ाए जाए, इंसेंटिव्स दी जाए, तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होके भी अच्छे से प्रोडक्टिविटी से काम कर सकते हैं। And now next importance is optimum utilization of plant capacity. प्लांट कैपेसिटी की बात करेंगे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन यानी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड वेस्टेज कम होना। ठीक है, तो ये चीज़ भी पॉसिबल होगी अगर सही से प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल किया है तो। ना प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इंश्योर्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी। अभी प्लांट कैपेसिटी की बात की है तो उसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे। ऑल द रिसोर्सेज, मैन, मटेरियल एंड मशीन्स आर पुट टू ऑप्टिमम यूज बिकॉज द प्रोडक्शन टारगेट्स एंड शेड्यूल्स आर डिसाइडेड इन एडवांस। जब कोई बिजनेस शुरू हुआ है या बिजनेस कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी कि लेबर्स रिक्वायर्ड होंगे, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, मशीन्स चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे। तो ये सारी ही चीज़ों का यानी कि प्लांट कैपेसिटी का मैक्सिमम यूज़ होना ज़रूरी है। और वो यूज़ कब होगा, जब अच्छे से प्लानिंग किया है तब जाके यूज़ होगा। ना ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन रिड्यूस कॉस्ट एंड हायर रिटर्न्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफकोर्स अच्छे से रिसोर्सेज यूज़ किए हैं तो कम कॉस्ट में ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। स्टेडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, स्टेडी यानी कि कंटिन्यूअस सप्लाई होना
गुड्स की इन द मार्केट। अभी कोई प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई हो रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कस्टमर को पसंद आया एंड उसके बाद वो प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा मार्केट में, वापस से मिलने लगा, ऐसा नहीं, कंटिन्यू सप्लाई होनी चाहिए। अभी हम भी कहे कोई ब्रांड का हम शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, सोप यूज़ कर रहे हैं, तो हम बार बार चेंज नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि हम कंटिन्यू वही यूज़ करें। तो वही यूज़ करने के लिए मार्केट में सप्लाई कैसी होनी चाहिए, रेगुलर, स्टेडी। और बिजनेसेस अगर ये स्टेडी सप्लाई करना चाहते हैं प्रोडक्ट की, तो उसके लिए सही से प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, कंटिन्यू प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, और उस प्रोडक्शन के लिए प्लानिंग किया हुआ होना ज़रूरी है। सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल ensures रेगुलर एंड स्टेडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. Production planning and control enables optimum use of all resources, and therefore there can be steady flow of production. Now the steady flow of production helps to enable regular supplies to the consumer. ठीक है, सही से सप्लाई जा रही है तो सामने कस्टमर को प्रोडक्ट्स मिलते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री यानी स्टॉक। बिजनेस में प्रोडक्शन कर रहा है बिजनेस, तो स्टॉक तो मेंटेन करेगा ही, ठीक है। रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा, अदर इक्विपमेंट का स्टॉक हो सकता है। तो ये जो जिस स्टॉक जिसे हम इन्वेंट्री कहेंगे उसका लेवल कैसा होना चाहिए, यानी कि हम कितना इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे बिजनेस में, तो ऑप्टिमम लेवल जितना रिक्वायर्ड है उतना सही से हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। अब ज़्यादा हमने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा स्टॉक करके रखा है तो क्या होने वाला है, हमारे पैसे उसमें ब्लॉक हो गए हैं, वर्किंग कैपिटल उसमें ब्लॉक हो गया है, ठीक है। ऊपर से वो सामान स्टॉक हमने ला के रखा है, वो जगह ब्लॉक हो गई है, उस प्लेस को हम कहीं और यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। एंड दूसरा, मान लो हमने कम स्टॉक रखा है, ठीक है, चाहिए उससे लेस हमने इन्वेंट्री लेवल रखा हुआ है, तो उसका नुकसान क्या है कि हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है। जब चाहिए उस टाइम पे इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्शन रुक गया, सामने सप्लाई रुक जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो ओवर इन्वेंट्री भी नहीं होना चाहिए, अंडर इन्वेंट्री भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल मेंटेन होना चाहिए। अब ये ऑप्टिमम लेवल कैसे मेंटेन होगा, ऑफ कोर्स हम पहले से प्लान करेंगे तभी हो सकता है। Now production planning and control prevents overstocking as well as understocking. Now due to effective planning, a firm can maintain appropriate level of stocks. Stock of raw material is maintained at proper level in order to meet production demand, and at the same proper stock of finished goods is maintained to meet regular demand from consumer. जैसे ही हमने रॉ मटेरियल की बात की, वैसे उन लोगों ने फिनिश गुड्स के लिए भी कहा है कि उसकी भी इन्वेंट्री सही लेवल पे ही होनी चाहिए ताकि वो हम कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल कर पाए। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करके रखा है और सामने डिमांड तो आ नहीं रही है, या फिर कम है और कस्टमर को गुड्स नहीं मिल रहा है ऑन टाइम, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज मिनिमाइज वेस्टेजेस। मिनिमाइज वेस्टेजेस, वेस्टेजेस किन चीज़ों का हो सकता है, रिसोर्सेज का होगा जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पैसों का वेस्टेज हो सकता है, लेबर टाइम का वेस्टेज हो सकता है, मशीन का हमने सही से यूज़ नहीं किया वहाँ पे वेस्टेज हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है। ये जो चीज़ों का वेस्टेज होता है ये वेस्टेज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए सही से प्रोडक्शन प्लानिंग अगर किया है तो वो वेस्टेज हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नाउ प्रोडक्शन प्लानिंग फैसिलिटेट्स अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ इन्वेंट्री of materials, therefore wastage can be minimized on account of proper material handling. Also there can be effective use of working capital. देखिए इन्वेंट्री सही से मेंटेन करना है तो वहाँ पे वेस्टेज ना हो, इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। Now production control ensures quality of finished goods which leads to low level of rejection. प्लानिंग तो हम कर ही रहे हैं, साथ में हम कंट्रोलिंग भी करेंगे, चेक करते रहेंगे फिनिश गुड्स की क्वालिटी को,
ताकि उससे क्या होगा कि अगर कुछ मान लो हमने जो डिसाइड की थी उस क्वालिटी का हम गुड्स नहीं बना रहे हैं, लो लेवल का बना रहे हैं, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। Thus proper production planning and control results in minimum wastage। तो फिनिश गुड्स में भी हम ध्यान रखेंगे कि वेस्टेज ना हो, एंड रिसोर्सेज का भी हम ध्यान रखेंगे कि वेस्टेज ना हो। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट्स। कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट्स, कोई भी बिजनेस हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो काम करेगा ही करेगा। प्रॉफिट तो ये तो मेन एम हो जाएगा बिजनेस का। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आगे हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। सही से अगर हमने प्लानिंग किया है, कंट्रोलिंग हम कर रहे हैं, तो रेगुलर सप्लाई होने वाला है मार्केट में गुड्स का। ठीक है, रेगुलर सप्लाई होगा, अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनेगा, राइट प्राइस पे कंज्यूमर को मिलेगा, उससे क्या होगा, बिज़नेस का सेल्स बढ़ेगा एंड बिज़नेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। वही प्रॉफिट यूज़ होगा एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, तो एम्प्लॉयज़ और अच्छे से काम करेंगे एंड वापस से बिज़नेस का ही फ़ायदा होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। So the ultimate objective of production planning and control, like that of all other manufacturing controls, including inventory management and control, is to contribute to the profit of the enterprise. Now the objective of profit can be achieved by keeping the customers satisfied through meeting of delivery schedules. प्रॉफिट अर्न करना जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, तो वो कैसे अचीव किया जा सकता है, कस्टमर को खुश करके। कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो आएंगे बिजनेस के पास एंड बिजनेस प्रॉफिट करेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, मीटिंग डिलीवरी शेड्यूल्स। कस्टमर को जब भी गुड्स चाहिए तो ऑन टाइम उसे मिल जाए, राइट प्राइस पे मिल जाए, राइट क्वालिटी पे मिल जाए। नाउ व्हेन कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड due to quality supplies and on time, the firm is in a position to obtain more and more repetitive orders, which in turn enhances the performance and profit of the organization. ठीक है, कस्टमर्स हैप्पी है तो वो बार बार आएंगे, रिपीटेटिव ऑर्डर्स आएंगे, लॉयल रहेंगे बिजनेस को, और बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस करेगा एंड प्रॉफिट करेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंस है बिजनेस में। ठीक है, वो हमने, और वो सारे ही इम्पॉर्टेंस हमने पॉइंट वाइज डिटेल में स्टडी कर लिए। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब ये टॉपिक हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे स्टूडेंट्स। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।